आप समुद्री यात्रा पर हैं तो लहरें कभी असामान्य रूप से भी आएगी और जहाज़ डावाडोल हो सकता है। आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो टर्बुलेंसेस आ सकते हैं, परंतु पुनः कुछ देर बाद एक स्थिरता निकल कर आने की तैयारी होती है। सड़क पर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो गति को थोड़ा सा धीमा करने के लिए भी वहाँ व्यवस्थाएं मौजूद रहती है। तो कई बार किसी वजह से हल्के फुल्के गड्ढे भी मौजूद हो जाया करते हैं बारिश के दिनों के साथ में। इन सारी ही अवस्थाओं के साथ चलते हुए व्यक्ति विशेष अपने सफ़र को भी देखने वाला हो कि लहरों के हिलोरे भी आएंगे, उतार चढ़ाव उसके साथ भी होंगे, टर्बुलेंसेस भी होंगे, और पगडंडी पर चलें भले ही सड़क की स्थितियों के साथ में किसी मार्ग के साथ चलें तो वहाँ पर भी हल्के फुल्के अवरोध मौजूद रहने वाले होंगे। और यही जीवन की यात्रा है। और इसी जीवन की यात्रा के साथ में व्यक्ति विशेष को चलने वाला एक तरह से पहिया बनना चाहिए। जब भी व्यक्ति विशेष अपनी स्थितियों को देखता है, व्यवधान के साथ में चिंता, आक्रोश और परेशानी सामने निकल कर आने वाली होती है। वो कितनी देर तक हमारे साथ में ट्रैवल कर रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। और उस महत्वपूर्ण गतिविधि को जितना समझकर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है, उतना ही स्थिरगामी होता चला जाता है। यहाँ जब हम मिथुन राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2026 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव 26-27 जुलाई 2026 से वक्री व्यवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। तो वहीं पर मंगल की स्थितियां प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद रहने वाली होंगी। आप अपने भीतर के आक्रोश को काफ़ी हद तक चैनलाइज करने की सबसे पहले तो कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली होंगी। आज बेहतर निकला है तो कल का डर साथ में रहने वाला होगा, क्योंकि बुध गुरु की युति है कि कल कैसा जाएगा, उस कल को छोड़कर आज के आनंद की प्राप्ति के पूरे अवसरों की प्रतिध्वनि को अपने साथ में आप जितना निक्षेपित करके चलेंगे, उतनी ही इस यात्रा को अपने साथ आनंददायी स्थितियों में देखने वाले रहेंगे। ये मूल मंतव्य अपने भीतर तक आप स्थापित करके ज़रूर चलिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे के स्तरों के साथ में चर्चा करते हैं, तो इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी कि इस समय की व्यवस्था के साथ में चलते हुए जो यहाँ पर आपके लिए आईटी फील्ड संबंधी कामकाज है, मेडिकल संबंधी कामकाज है, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं। और उसी प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी के साथ में आप अपनी जर्नी को जितना इवॉल्व करना चाहेंगे, जितना तीव्रगामी करना चाहेंगे, उसकी पूरी संकल्पना एवं व्यवस्था आपके साथ साथ मौजूद रहकर चलती है, जहाँ से कोई भी और दुविधा सम्यक क्रम स्वयं के लिए देखने की आवश्यकता आपको दूर तक भी नहीं है। वहीं द्वितीय भाव की हम चर्चा करते हैं तो गौर कीजिएगा कि यहाँ पर बृहस्पति 7-8 अगस्त की स्थितियों तक अस्तगत रहेंगे। पारिवारिक कलह से बचें। पारिवारिक स्तर पर किसी की मदद करनी है तो अपनी लिमिट को तय करके रखें। वाणी विवाद का केंद्र बिंदु बन सकती है। आपने बिल्कुल बेफिक्री के अंदाज में कुछ कहा और अगले व्यक्ति ने उस बात को थाम लिया। उन दुविधाओं से पूर्णकालिक तौर पर बचने का आप यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसके अलावा इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि बुधादित्य योग की स्थितियों के साथ में चलता हुआ यह जीवन क्रम आपके लिए किसी भी रुकावट और बाधा का केंद्र बिंदु नहीं बनता। जीवन की पूरी स्थिरता के प्राप्य बोधक क्रम को लेकर आप जितना तीव्रगामी होना चाहेंगे, जितना बेहतर व्यवस्थाओं के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहेंगे, वो सारे ही बोध, वो सारी ही संकल्पनाएं, वो सारी ही स्थिरता के क्रम आपके साथ में बहुत अच्छे से मौजूद हैं। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये गौर करना होगा कि जो यहाँ पर 3 ग्रहों की युति बनी हुई है, ये आपकी फाइनेंशियल गेन के स्टेबलाइजेशन को बहुत अच्छे से बढ़ाती है और नव विकल्पों के मध्य संकल्पों की अवस्थाओं को जीवन यात्रा के साथ में लेकर चलने वाली होती है। उस तीव्र कामिता को अपने साथ बहुत अच्छे से आप बढ़ाते चले जाइएगा। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन
हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। कुल जमा जोड़ फाइनेंशियल गेन है, वाणी पर नियंत्रण रखें, पारिवारिक पक्ष के साथ में थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती हैं। पराक्रम भाव की बात करते हैं। देखिएगा कि पराक्रमेश की स्थितियां स्वयं से द्वादश होकर, यानी कि जो एक तरह से सिंह राशि स्थान में सूर्य का आधार होता है वो द्वितीय भाव में है, इसलिए स्वयं से द्वादश हो गए और पराक्रम भाव के केतु हैं। तो इसलिए शुरुआत के 16-17 अगस्त की स्थितियों तक आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में कुछ बुनियादी दुविधाएं, कुछ हद तक यहाँ टेंसिफाइड करने वाले जो छोटे छोटे कंसर्न्स होते हैं वो डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को बना सकते हैं। उसके बाद में आप फ्लॉलेस होकर आगे बढ़ने की प्रिपरेशन में हैं। जो महानुभाव लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं थे और अपनी सक्रियता को पूरी तरीके से खोज रहे थे, जो यहाँ सूर्य देव की स्थितियाँ पराक्रमेश होकर 16 अगस्त के बाद से पराक्रम भाव में आ जाएंगी, भले ही ग्रहण दोष बना रहने वाला होगा। ऐसी अवस्थाओं में आपके लिए पुनश्च है नौकरी पेशा जीवन में बेहतरी भरी शुरुआत स्वयं के लिए यहाँ नज़र आती है, जिसको पूरी ऊर्जा के क्रमबद्ध सिरों के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा में निक्षेपित करते चले जाइएगा। कोई भी नेगेटिव बेसिस वहाँ से आपको डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चलने वाले बिल्कुल भी नहीं हुआ करते हैं। यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो एक और महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती है वो ये है कि आपको अपने कामकाज से बहुत अधिक आसक्ति लगाव हो सकता है। कहीं से ऑफर आ रहा है तो उस लगाव को छोड़कर नई जगह के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखने की जो प्रबुद्ध आवश्यकता होती है उसे आप बनाते चले जाइएगा। चतुर्थ भाव के शुक्र की स्थितियाँ, शनिदेव से दृष्टिगोचर शुक्र, नीचस्थ शुक्र, मटेरियलिस्टिक लग्जरी से थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है। ये आपके लिए काफ़ी हद तक आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाला केंद्र बिंदु कहा जाएगा। इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज में थोड़े से सेटबैक आ सकते हैं और गलतियों से दूर रहकर जीवन यात्रा को प्रखर प्रवाह के साथ में देखने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। इस बात को आप अपने साथ बहुत अच्छे से बनाकर और रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आपके लिए इस समय अंतराल में एक और जो महत्वपूर्ण बात नज़र आती है वो ये है कि चतुर्थ के शुक्र की वजह से यह जो चलता हुआ पूरा ही व्यवस्थित विधान है, इसके साथ आपके लिए कहीं न कहीं समय के समग्र प्रवाह के साथ में जो आप कोई विदेश संबंधी कार्य के प्रति निर्णय लेना चाहेंगे उसमें नेटिव की तरफ से थोड़ी सी वो स्थितियाँ रह सकती है कि यहीं रुक जाओ, यहीं पर अपना सारा कुछ सेटअप एस्टेब्लिश कर लो। तो उस निर्णय के साथ में पशुपेश से संभलिएगा। वाहन संबंधी सुख में थोड़ी सी कमी है, परंतु कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में आप स्वयं को आगे बढ़ाने का कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पंचम की यात्रा को तय करते हैं। ये भी एक संयोग है कि पंचमेश भी स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भाव में है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए डिसीजंस में इस महीने बहुत अधिक संभलें। इसके अलावा आपके लिए जो यह समय अंतराल समक्ष निकल कर आने की तैयारी करता है उसमें संतान पक्ष के साथ में आपको काफ़ी हद तक व्यवहारिक चिंतन रखने की, छोटी छोटी बातों में न उलझने की आवश्यकता रहेगी। उस एक प्रवाह को अपने साथ में स्थिरगामी करके आगे की ओर बढ़ाने का पूरा यत्न और प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। और इसके अलावा अगर हम आगे की बात करते हैं तो आप इस बात पर पूरे तरीके से गौर करके चलें कि जिन कार्यों में किसी व्यक्ति विशेष को हस्तक्षेप में लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है वहाँ से भी समग्र ऊर्जा के भाव को अपने साथ में लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं पर षष्ठ भाव की बात करते हैं तो षष्ठ भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ हैं। ऋण संबंधी मामलों में काफ़ी हद तक आपके लिए रिलीफ और रिलैक्सेशन के बेसिस निकल कर आ सकते हैं। षष्ठेश का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में होना इस बात को भी पूरे तरीके से सांकेतिक तौर पर समक्ष रखता है कि शत्रु पक्ष बिल्कुल हावी नहीं है। और रक्त संबंधी विकारों के साथ में भी आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, यानी स्वास्थ्य, शत्रु और ऋण, इन तीनों के साथ में ही सकारात्मकता वाली स्थितियाँ हैं। ऋण में कमी, स्वास्थ्य में वृद्धि, शत्रु पक्ष का एक तरफ होना, ये सब कुछ साथ साथ नज़र आता है।
सप्तम भाव की यात्रा को तय करें तो सप्तम के अधिपति द्वितीय भावस्थ है, उच्चस्थ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में थोड़े बहुत घर्षण यहाँ पर रह सकते हैं, उनसे पूर्णकालिक तौर पर संभलने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं जो महानुभाव यहाँ गृहस्थ सुख की और अग्रगामी नहीं थे, उनके लिए भी प्रपोर्शनेट बेसिस पर पूरी पॉजिटिविटी अपनी रेजेंबलेंस को एस्टेब्लिश करती है तथा आपको आगे बढ़ाती चली जाती है। उस सिरे के साथ में भी अपने गंतव्यशीलता को बहुत अच्छे से बनाकर रखने का नव प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक कहा जाएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में जो व्यवधान चल रहे थे वो हटने की पूरी तैयारी है। अष्टम भाव के अधिपति दशम भावस्थ क्रम में है, शुक्र से दृष्टिगोचर है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में चलते हुए आपको यह निर्धारित करके रखने की आवश्यकता रहेगी कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में जितना आप आगे बढ़ना चाहेंगे उतनी बेहतरी है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में इस क्रम में पूरी वृद्धि नजर आती है। वजह यह कि अष्टमेश दशम भाव में और तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। वहीं नवम भाव के साथ में राहु की स्थितियां हैं, उसमें कहीं न कहीं जो एक तरह से शनिदेव की स्थितियां नवमेश होकर दशम भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद है। और यह एक क्रम जो आपके समक्ष चल रहा है, इस बात पर पूरा गौर कीजिएगा कि भाग्य का उतना सहयोग नहीं जितना आप चाहते हैं। धीरे धीरे वो सहयोग निकल कर आने की तैयारी करता है। सबकॉन्शियस स्फीयर साथ में एस्टेब्लिश रह सकते हैं। आध्यात्मिकता धीरे धीरे अपने प्रवाह की तरफ बढ़ती हुई प्रतिबिंबित होती है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में केमिकल संबंधित स्टडीज़ की तरफ पॉजिटिविटी है। 10th हाउस के सैटर्न की पोजीशन है, इसलिए भागदौड़ अधिकाधिक तौर पर आपके लिए बनी हुई है तथा उसी भागदौड़ के साथ में सिरेबद्ध तौर पर आपकी जीवन यात्रा आपके निर्माण क्रम को और अच्छे से आगे बढ़ाती है, व्यवस्थित करती है, तीव्रगामी करती है। नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए स्थान परिवर्तन के साथ साथ आगे जाने की प्रवृत्तियाँ बहुत अच्छे से नज़र आती हैं। जो लाभ भाव के अधिपति की स्थितियां हैं वो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है और प्रथम भावस्थ क्रम में होना आपकी ऊर्जा को संचालित करने की स्थितियों को और अधिक बढ़ोतरी में लेकर आना है, जिसके साथ जीवन यात्रा और अच्छे से चलती चली जा रही है। हालांकि थोड़े से रिएक्टिव इस महीने आप रह सकते हैं, उस एक प्रवृत्ति से पूरे तरीके से आप बचिएगा और उस प्रवृत्ति से बचकर जीवन यात्रा के साथ में जो संलग्नित सिरे होते हैं वो काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष को आपके समक्ष रखते चले जाते हैं। द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो द्वादश के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है, इसलिए खर्चों की अधिकता आपको पशुपेश दे सकती है, उससे संभलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में जैसे हमने चतुर्थ के साथ भी कहा था, वजह यही थी कि द्वादशीश चतुर्थ के साथ में शनिदेव से दृष्टिगोचर हैं। शनिदेव तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति पुनः अष्टम को भली अपनी नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हों। तो ऐसे पूरे ही प्रवाहमान क्रम के साथ में आपके लिए आगे का जो समय सिरा चल रहा है वो काफ़ी हद तक नव विकल्पों की व्यवस्थाओं के साथ में आगे बढ़ने की तैयारी करता है तथा आपको सकारात्मक पक्ष के साथ में लेकर चलता चला जाता है। उस ऊर्जा की प्रतिध्वनि को अपने भीतर तक स्थापित करते हुए जितना आप आगे बढ़ना चाहेंगे उतनी प्रपोर्शनेट पॉजिटिविटी आपके साथ में स्टेबलाइज है। ये याद रखिएगा कि इस महीने के अंतराल में बड़े निर्णय की प्रवाहमान स्थितियाँ अपने साथ में बहुत अच्छे से अंगीकार और स्वीकार की जा सकती है। आप गणपति उपासना के साथ में जितना रहेंगे उतनी ही प्रपोर्शनेट पॉजिटिविटी आपके साथ में रहने वाली होगी। ट्रैवल को अपने साथ बहुत अच्छे से लेकर चलें, उसमें कोई भी नकारात्मकता भरी सुगबुगाहट न रखें तो अधिक बेहतरी है। इसके अलावा जैसे जैसे यह समय अंतराल आगे की ओर बढ़ रहा है, आपके लिए यहाँ पर सहज सकारात्मकता बढ़ रही है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में धार्मिक प्रस्फुटन और अधिक तीव्रगामी होकर आपको आगे की तरफ लेकर चलने की पुनश्च पूरी तैयारी करता चला जाता है। वहाँ से आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से बचना अतीव आवश्यक कहा जाएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भरपूर से भी भरपूर प्रगति के सिरे साथ साथ स्थापित हैं। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।